इन जानवरों को ये नहीं पता था कि ये बारिश इनके लिए मुसीबत भी बन सकती है। बारिश बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई कि जंगल में बाढ़ आ गई और बाढ़ आने की वजह से काफी सारे जानवर डूबने लगे और मुफासा भी इस बाढ़ में डूबने लगा। मुफासा को उसके फादर ने बचा लिया और एक जगह पर लकड़ियों का बंद बन गया था, वहाँ पर मुफासा को सेव कर दिया था। और इतने में ही एक हाथी इस बाढ़ में डूब जाता है और उसी बंद की तरफ वो आ रहा होता है और उन लकड़ियों के बंद से टकराने की वजह से वो बंद टूट जाता है, जिसकी वजह से मुफासा हवा में दूर जाकर पानी में डूब जाता है। तो हेलो, मेरा नाम है मीर, आप देख रहे हो मीर एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत होती है सिम्बा द लायन किंग से, जिसकी शादी नाला से हो जाती है और अब इनकी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम कियारा है। अब यहाँ पर होता ये है कि नाला एक दिन शिकार पर जाती है और वो वापसी अपने घर का रास्ता भूल जाती है और फिर कहीं वो गार के नीचे बैठकर सिम्बा का वेट करती है कि सिम्बा उसको ढूंढने आएगा। और ऐसा ही होता है, सिम्बा अपनी वाइफ नाला को ढूंढने जाता है। वो अपनी बेटी कियारा को बाकी जानवरों के साथ छोड़ के जाता है। अब कियारा यहाँ एंजॉय कर रही होती है। वहाँ हमें रफीकी देखने को मिलता है जो उसका अब दद्दू है। यहाँ फिर जोरदार बारिश होती है जिससे कियारा डर जाती है। तो रफीकी बोलता है, मेरी बच्ची डरो मत, तुम तो बहुत बहादुर खानदान से हो। और रफीकी उसका दिल बहलाने के लिए को एक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि ये कहानी तुम्हारे ग्रैंडफादर मुफासा की है। वो भी छोटा था, बहुत बहादुर था और वो बहादुर कैसे बना, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे ग्रैंडफादर मुफासा की कहानी। अब यहाँ मुफासा की स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें यहाँ पे अब छोटा मुफासा वो अपने पेरेंट्स के साथ हमें देखने को मिलता है। और ये जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर काफी सालों से बारिश न होने की वजह से जंगल सूख सा गया था और सब जानवर भी बहुत परेशान थे। अब मुफासा अपनी माँ से कहता है कि वो जो सामने से पहाड़ों के दरमियान से रोशनी आ रही है वो कौन सी जगह है। उसकी माँ बताती है वो मिलेले है, वहाँ पर बहुत हरियाली है और सब जानवर बहुत अच्छे से रहते हैं और हम भी वहाँ एक दिन जरूर जाएंगे। और फिर इतने में ही वहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ बारिश काफी सालों के बाद हो रही थी। अब इन जानवरों को ये नहीं पता था कि ये बारिश इनके लिए मुसीबत भी बन सकती है। बारिश बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई कि जंगल में बाढ़ आ गई और बाढ़ आने की वजह से काफी सारे जानवर डूबने लगे और मुफासा भी इस बाढ़ में डूबने लगा। मुफासा को उसके फादर ने बचा लिया और एक जगह पर लकड़ियों का बंद बन गया था, वहाँ पर मुफासा को सेव कर दिया था। और इतने में ही एक हाथी इस बाढ़ में डूब जाता है और उसी बंद की तरफ वो आ रहा होता है और उन लकड़ियों के बंद से टकराने की वजह से वो बंद टूट जाता है, जिसकी वजह से मुफासा हवा में दूर जाकर पानी में डूब जाता है और फिर वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। और फिर मुफासा को एक लकड़ी नजर आती है, उस पर वो चढ़ जाता है और अपनी जान बचाता है और वो लकड़ी बहते बहते मुफासा को एक छोटे से तालाब में ले जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अपने ही जैसे एक छोटे लॉयन टाका से। टाका कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो मुफासा बोलता है हाँ बताओ। तो वो बोलता है अपने पीछे देखो बहुत सारे मगरमच्छ, अपनी जान बचाओ और तालाब से बाहर आओ। और मुफासा डर जाता है और बाहर आने की कोशिश करता है और मगरमच्छ भी मुफासा को खाने के लिए आ रहे होते हैं और टाका भी उसकी हेल्प कर रहा होता है उसको बाहर निकालने के लिए। इतने में वहाँ टाका की मॉम आ जाती है, जिनके घुराने की वजह से वहाँ से मगरमच्छ उनसे डर के भाग जाते हैं। फिर टाका बोलता है अपनी मॉम से क्या हम मुफासा को अपने साथ रख सकते हैं, तो उसकी मॉम मना कर देती है क्योंकि इनके ग्रुप का एक रूल होता है कि वो किसी भी आवारा को अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाते। तो फिर मुफासा बोलता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे डैड अपने एरिया के किंग है, हमारे जंगल में बाढ़ आने की वजह से मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया। अब टाका की मॉम मुफासा की ये स्टोरी सुनकर इमोशनल हो गई और मुफासा को अपने साथ आने की इजाजत दे दी। फिर टाका के डैड ने भी वही बात बोली कि ये आवारा हमारे साथ नहीं रह सकता, हमारे ग्रुप में किसी आवारा के लिए जगह नहीं है। तो मुफासा कहता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड और बहुत तेज हूँ, मैं आपको भी हरा सकता हूँ। तो टाका के डैड बोलते हैं ऐसी बात है तो तुम टाका को रेस में हरा के दिखाओ, बदले में तुम यहाँ रह सकते हो। अब रेस शुरू होती है और टाका रेस में आगे था और मुफासा बीच में पानी में फंस जाता है। फिर टाका उसको बचाता है और फिर दोबारा टाका रेस में आगे होता है और बोलता है कि हमेशा से मुझे एक भाई और दोस्त चाहिए था। बस ये बोल के टाका स्पीड अपनी स्लो कर देता है और हार जाता है और मुफासा को जिता देता है, जिससे टाका के डैड उससे बहुत नाराज थे। मगर टाका को इस हार के बदले उसको एक दोस्त और एक भाई मिल गया था। टाका के डैड बोलते हैं टाका बच के रहना, जिसको तुम भाई समझ रहे हो वो तुमसे एक दिन सब कुछ छीन लेगा। और देखते ही देखते टाका और मुफासा खूब एंजॉय करते हैं और इसी में ये लोग जवान भी हो जाते हैं और मुफासा बड़ा भी हो गया था। मगर टाका के डैड उसको आवारा ही समझते थे, उसको
उसको कभी अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं समझा और वो शेरनियों के साथ रहता था। मुफासा एक दिन अपनी माँ के साथ शिकार पर गया हुआ था, तो इतने में वहाँ पर व्हाइट शेर आ जाते हैं जो इनसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये व्हाइट शेर इनके इलाके की हिरनियों पर हमला करने लगते हैं। तो मुफासा की माँ उनको बचाने के लिए व्हाइट शेर पर हमला करती है, मगर वो उनको नहीं रोक पा रही थी। तो मुफासा वहाँ आता है और अपनी माँ को बचाता है और उन दोनों शेरों पर भारी पड़ जाता है अकेला। उनमें से वो एक शेर को मार देता है और दूसरा शेर जो है वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टाका ये सब वहाँ छुपकर देख रहा था, मगर उसने अपनी माँ को नहीं बचाया डर के मारे। अब टाका की मॉम किंग को बताती है कि मुफासा ने आज हमारी जान बचाई, हम शिकार पर थे, वहाँ पर कुछ व्हाइट शेर ने हम पर हमला कर दिया था और मुफासा ने मुझे उनसे बचाया अकेले। अब ये फर्स्ट टाइम था जब किंग ने मुफासा को बहुत रिस्पेक्ट से बुलाया और कहा तुमने हमारा दिल जीत लिया बच्चे, आज से हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। मुफासा बोलता है मुझे हवाओं का रुख बता रहा है कि वो हमसे बदला लेने जरूर आएंगे, आप अपने किसी खबरी को भेजें, पता चल जाएगा। बादशाह के कहने पर जो खबरी था वो वहाँ जाता है, उसको वहाँ पर पता चलता है कि मुफासा ने जिस शेर को मारा था वो व्हाइट शेर किंग का बेटा था। वो मुफासा को बाद में मारते हैं, मगर पहले उस शेर को मारते हैं जो उनके बेटे को वहाँ मरने के लिए अकेला छोड़कर आ गया था। अब खबरी शेर अपने बादशाह को आकर बताता है कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं और बहुत ही बेरहम हैं, उनका एक शेर हमारे 2 शेर पर भारी है और वो लोग तेजी से भागते हैं और बहुत जल्द अपना बदला ले लेंगे। ये सब सुनकर बादशाह डर जाता है और टाका से कहता है अगर तुमने अगला बादशाह बनना है तो यहाँ से जाना होगा, वरना हमारी नस्ल को ये लोग खत्म कर देंगे। और फिर सुबह होते ही टाका की मॉम मुफासा और टाका को बोलती है तुम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, वहाँ जाओ जहाँ से पहाड़ों के दरमियान से रोशनी आ रही है, उस जगह को मिलेले कहते हैं। अब टाका और मुफासा यहाँ से निकल जाते हैं। फिर पीछे से व्हाइट शेर का ग्रुप आ जाता है और टाका के डैड यहाँ ऐसी एक्टिंग करते हैं कि वो कुछ जानते ही ना हो, उनको कुछ पता ही ना हो कि हुआ क्या है। ये जो व्हाइट शेर होते हैं वो यहाँ की तलाशी ले रहे होते हैं, तो इतने में उनको पता चलता है कि 2 शेर यहाँ से भाग चुके हैं। अब व्हाइट शेर की स्पीड इतनी तेज थी कि वो पल में मुफासा और टाका के पास पहुँच जाते हैं। मुफासा बोलता है हमें रुककर लड़ना चाहिए, मगर टाका कहता है कि ये व्हाइट शेर बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ से निकलना है। इतने में वहाँ पर व्हाइट शेर का किंग आ जाता है। वो सवाल करता है, बोलता है बताओ मेरे बेटे को किसने मारा। मुफासा बोलता है मैंने मारा है तुम्हारे बेटे को। अगर व्हाइट किंग शेर मुफासा की बात पर यकीन नहीं करता तो समझता है कि बादशाह के बेटे ने मारा है मेरे बेटे को, और उसको टाका के पास से राजा के खून की स्मेल आ रही होती है, तो वो टाका को मारने के लिए भागते हैं। अब मुफासा और टाका भागते भागते दोनों एक नदी के किनारे पर आ गए थे और उनके पीछे व्हाइट शेर भी आ गए थे। इससे पहले कि वो उन पर अटैक करते तो टाका जान बचाने के लिए मुफासा को पानी में धक्का दे देता है और खुद भी उस पानी में गिर जाता है। अब ये लोग पानी में बहकर कहीं दूर निकल जाते हैं और रात हो जाती है। ये दोनों बहुत भूखे थे और थके हुए भी थे और वहाँ पर इनको किसी की स्मेल आती है। ये समझते हैं कि वो व्हाइट शेर इनके पीछे है, बट यहाँ पर एक शेरनी होती है जिसका नाम सराबी होता है, जो उनको बताती है कि हर जगह व्हाइट शेर की दहशत और डर फैला हुआ है। बताती है कि इन शेरों ने मेरे ग्रुप के तमाम शेरों को भी मार दिया है, बस वो अकेली उनमें बची है। और उसके साथ एक परिंदा होता है जिसका नाम शाजू होता है, ये सराबी का होता है और ये इसके लिए जासूसी का काम करता है। ये व्हाइट शेरों के आने से पहले सराबी को बता देता है, मीन्स ये उसका बॉडीगार्ड था जो उसको पहले ही खतरा बता देता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सराबी भी मिलेले जाना चाहती है, वो भी इनके साथ साथ आगे बढ़ने लगती है। अब हमें यहाँ पर दरख्त पर बहुत सारे बंदर दिखाए जाते हैं जिनमें रफीकी भी होता है और रफीकी की उम्र यहाँ पर बहुत कम होती है और रफीकी को उसके ग्रुप वाले पसंद नहीं करते, उसको वो ग्रुप से निकाल देते हैं। फिर रफीकी मिलता है मुफासा के ग्रुप से जो कि उसको खाने वाले होते हैं, मगर रफीकी इनसे डरता नहीं है और बोलता है मैं मिलेले जा रहा हूँ, मुझे वहाँ का रास्ता मालूम है। ये बात सुनकर ये सब हैरान रह गए और मुफासा बोलता है कि सच बताओ। तो रफीकी बोलता है हाँ मैं पहले वहीं रहता था और मेरा भाई भी वहीं रहता है। इनको जब मालूम पड़ता है कि रफीकी को मिलेले का रास्ता मालूम है तो ये लोग उसको खाने का आइडिया छोड़कर उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं ताकि रफीकी आसानी से इनको मिलेले पहुंचा दे। अब इनको सफर करते करते सुबह हो जाती है और सराबी हवाओं का रुख से मालूम करती है कि वो व्हाइट शेर अब भी इनका पीछा कर रहे हैं। सराबी को लगता है कि वो व्हाइट शेर सबको मार देंगे। वो इनको आराम करने से मना करती है और कहती है कि बस चलते रहो। अब टाका मुफासा को बताता है कि मुझे सराबी अच्छी लगने लगी है, तो मुफासा उसको इम्प्रेस करने के लिए तरीके बताता है। मुफासा बोलता है कि मुझे उसके बालों से फूलों की खुशबू आती है, तुम उसके पास जाओ, उसको
बताओ, लड़कियों को ऐसी बातें बहुत पसंद है। ताका ऐसा ही करता है और वाकई ही शराबी ताका की इस बात से इम्प्रेस हो गई थी। और फिर वहाँ हाथियों का झुंड भी आ जाता है और उसके पीछे व्हाइट शेर भी आ जाते हैं। और ये व्हाइट शेर इतनी जल्दी इनके पीछे इसलिए आ सके कि वो बहुत तेज भाग सकते हैं, और दूसरा वो लंबी लंबी छलांग लगाकर पहाड़ों को क्रॉस करके इनके करीब आ जाते हैं। अब व्हाइट शेरों से बचने के लिए इनको कुछ न कुछ तो जुगाड़ करनी थी, तो शराबी फौरन दरख्त पर चढ़ती है और मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ देती है, जिसकी वजह से हर जगह पर मधुमक्खी फैल जाती है और हाथी वहाँ पागल हो जाते हैं और भगदड़ मच जाती है, जिससे व्हाइट शेर अपनी जान बचाने में बिजी हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ शराबी उसी दरख्त की टहनी पर थी और वापसी उतर नहीं सकती थी और वो वहाँ से गिर जाती है और हाथी उसके करीब आ रहे होते हैं, तो मुफासा उसकी जान बचाता है और उसको एक चट्टान के नीचे सेव कर लेता है और उसको कवर कर लेता है। और हाथियों की भगदड़ की वजह से यहाँ पर पहाड़ों के जो मीनार होते हैं वो भी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से व्हाइट शेरों का रास्ता भी बंद हो जाता है। अब यहाँ पर व्हाइट शेरों का जो खतरा था वो वक्ती टल गया था, मगर शराबी यहाँ पर बेहोश थी। और फिर रफीकी आता है और शराबी की कुछ नसों को दबाता है और शराबी को होश आ जाता है और वो उठते ही एक ही सवाल करती है कि मेरी जान किसने बचाई। तो मुफासा फौरन बोलता है कि ताका ने तुम्हारी जान बचाई। वो चाहता था कि मुफासा के इस झूठ से शराबी इम्प्रेस हो जाए। ताका मुफासा के इस झूठ से परेशान था, मगर शराबी बाहर आकर ताका को थैंक्स बोलती है। जो रफीकी सब जानता था, उसने सब देखा था, उसके दिल में मुफासा के लिए इज्जत और बढ़ जाती है, क्योंकि वो ये चीज नोट कर रहा होता है कि मुफासा बड़े दिल का मालिक है और साथ साथ बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। वो अपने भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार था। अब ये लोग सफर करते करते बर्फीले पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं और बस इसको क्रॉस करके ये लोग मिलेनियम में पहुंच जाएंगे। और ये लोग जितना आगे बढ़ रहे होते हैं, बर्फ और ज्यादा होने की वजह से इनके पाँव के निशान बढ़ते जा रहे थे। मुफासा सोचता है कि ऐसे तो व्हाइट शेर हमें बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे, तो वो शाजू से बोलता है कि तुम हमारे पाँव के निशान मिटाते रहो। मुफासा का ये आइडिया अच्छे से काम कर रहा था। व्हाइट शेर जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको उनके पाँव के निशान नहीं मिलते। वो व्हाइट शेर वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुफासा के इस आइडिया से शराबी भी बहुत मुफासा से इम्प्रेस हो रही थी। मुफासा और भी कुछ ऐसे काम बहादुरी के कर रहा था, जिसकी वजह से शराबी को पता चल जाता है कि उसकी जान ताका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाई थी। तो कहीं से ये भी पता चल जाता है कि उसके बालों में से जो खुशबू वाली बात थी वो ताका ने नहीं बल्कि मुफासा ने फील की थी। अब इन सब बातों की वजह से शराबी मुफासा की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, मगर मुफासा शराबी को यही यकीन दिलाता है कि नहीं, वो मैं नहीं बल्कि ताका था। अब यहाँ पर शराबी ने मुफासा से आखिरकार बुलवा ही लिया कि उसकी जान किसने बचाई थी। अब यहाँ पर इन दोनों को करीब देकर ताका जेलिस होने लगता है। वो समझ रहा था कि उसके भाई ने उसको धोखा दिया। अब ताका यहाँ सैड हो जाता है और उसको अपने डैड की वो वाली बात याद आने लगती है कि उसके डैड ने कहा था कि ये एक दिन तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। अब यहाँ ताका गुस्से में आकर उन व्हाइट शेरों के पास चला जाता है और बोलता है तुम्हें मालूम है तुम्हारे बेटे को किसने मारा? उसको मुफासा ने मारा। मेरी रगों में भले शाही खून है, मगर वहाँ तुम्हारे बेटे को मुफासा ने मारा था और मुझे तो पता है मुफासा अब कहाँ है, और क्योंकि मैं उससे भी बदला लेना चाहता हूँ। ताका बताता है कि हम मिलेले जा रहे हैं और मैं रास्ते में कुछ ऐसे निशान छोड़ दूंगा जिनको फॉलो करके तुम लोग वहाँ पहुँच जाना। तो व्हाइट शेर कहते हैं कि हम तुम पर भरोसा क्यों करें और तुम्हारी कोई चाल भी हो सकती है। तो ताका व्हाइट शेर से कहता है आज से तुम मेरे बादशाह हो, और उसके आगे वो झुक जाता है। अब सुबह होती है और मुफासा को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ताका बदल गया है। वो पीछे निशान छोड़कर आ रहा है ताकि व्हाइट शेर आसानी से उनके पीछे आ जाए। मुफासा का ग्रुप पहाड़ियों को पार करके फाइनली मिलेले पहुंच गया। बचपन से मुफासा का ख्वाब था कि मिलेले आना। वो देखता है कि यहाँ कितना सुकून है, सब जानवर कितने आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर इतने में वो व्हाइट शेर वहाँ पर आ जाते हैं और सारा सुकून खराब कर देते हैं। सब जानवर डरते हैं उस व्हाइट शेर के बादशाह से, क्योंकि उसने सब जानवरों की नाक में दम करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर मुफासा परेशान था कि ये व्हाइट शेर यहाँ तक आए कैसे, हम तो सारे निशान मिटाते हुए आ रहे थे। मुफासा इन सब बात से अनजान था कि इन सब के पीछे उसके भाई ताका का हाथ है, और इतने में शेर मुफासा पर हमला कर देता है। अब यहाँ मुफासा कुछ देर के लिए शेर को धक्का देकर दूर फेंक देता है। फिर मुफासा सब जानवरों के पास आता है और बोलता है इन सबसे मत डरो, इन सबसे लड़ो। तुम अगर हमारे लिए नहीं लड़ोगे तो कल को ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार देंगे और यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, और हमें साथ में लड़ना होगा। तुम सब बहुत ताकतवर हो, अगर तुम सब मिल जाओ तो ये व्हाइट शेर तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब जानवर
एक हो जाते हैं और व्हाइट शेरों को चुन चुन कर मारते हैं। इतने में वहाँ पर वो व्हाइट शेर का किंग आ जाता है और मुफासा को बताता है कि तुम जानना नहीं चाहोगे हम यहाँ तक किसकी मदद से पहुँचे। तो वो बताता है कि हम यहाँ पर टाका की मदद से यहाँ पर पहुँचे हैं। ये सुनकर मुफासा शॉक हो गया। तो इतने में व्हाइट शेरनियों ने मुफासा पर हमला कर दिया और मुफासा को नीचे धक्का देकर एक गुफा में गिरा देते हैं। फिर वहाँ पर व्हाइट शेर मुफासा को खूब मारता है। ऊपर से गिरने की वजह से मुफासा थोड़ा वीक हो गया था। और फिर वहाँ पर टाका भी आ जाता है। अपने बचपन से लेके जवानी तक का वो हर पल याद आता है जो उसने मुफासा के साथ गुजारा था। उसको अपनी माँ की एक बात भी याद आती है कि तुम्हें भी मौका मिलेगा कुछ अच्छा करने का। तो टाका बोलता है कि मत मारो उसे, छोड़ दो। मगर व्हाइट शेर यहाँ पर रहम के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो मुफासा को मारने ही वाला होता है। तो टाका वो अटैक खुद पर ले लेता है जिसकी वजह से उसके फेस पर एक स्कार आ जाता है। यहाँ मुफासा और टाका मिलकर उस शेर से लड़ रहे होते हैं और इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि ऊपर एक बहुत बुरा ज़लज़ला आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर जो पहाड़ होता है वो टूटने लगता है जिसमें मुफासा होता है। और टाका तो वहाँ से बचकर बाहर निकल जाता है। मगर व्हाइट शेर और मुफासा उन पहाड़ों के बीच में जो पानी होता है उसमें वो लोग डूब जाते हैं। अब मुफासा फील करता है कि ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर भी आ रहा है और वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुफासा फौरन उस शेर को उस पत्थर के नीचे धक्का देता है और खुद साइड में हो जाता है और वो व्हाइट शेर जो है उसी पत्थर के साथ पानी में डूब जाता है। अब जब मुफासा उन शेर को हराकर बाहर आता है तो इसकी ये बहादुरी देखकर सब जानवर मुफासा को मिलेले का बादशाह बना देते हैं। हर जगह पर मुफासा के नारे लगने लगते हैं। अब मुफासा से कोई मिलने आता है। अब यहाँ पर मुफासा से उसकी रियल मॉम मिलने आती हैं जो मुफासा को बड़े होने की वजह से तो पहचान नहीं सकती थी मगर वो मुफासा के नाम से मुफासा को पहचान लेती हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। अगर जब मुफासा को मालूम पड़ता है कि उसके डैड अब नहीं रहे तो वो इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ पर टाका भी दिखाया जाता है। मुफासा से माफी मांगता है। सब लोग बोलते हैं कि इसको माफ मत करना, ये गद्दार है, ये आवारा है। मुफासा ने सबको डांटा और कहा कि ये यहीं रहेगा, ये मेरा भाई है, जब तक मेरी हुकूमत है इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर मुफासा बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। तो फिर टाका अपना नाम चेंज कर लेता है, कहता है कि ठीक है आज से मेरा नाम स्कार है। और फिर वो गिल्ट फील करता है और वहाँ से चला जाता है और वीराने पहाड़ों में रहने लगता है। और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो रफीकी कियारा को सुना रहा होता है और इतने में ही सिम्बा भी आ जाता है नाला के साथ। और वहीं हमें देखने को मिलता है कियारा का छोटा भाई जो उनके साथ होता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। और इन सबको हमें यहाँ पर खुश दिखाया जाता है और मूवी एंड हो जाती है।